जय हिंद दोस्तों। ऑल कैन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में लागू हो रहे फार्मर रजिस्ट्री सिस्टम के बारे में। इसे कृषि सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सच में टेक्नोलॉजी खेती किसानी के तौर तरीकों में क्रांति ला सकती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज की चर्चा में हम 5 मुख्य हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले, ये सिस्टम आखिर है क्या? फिर देखेंगे कि इससे किसानों और सरकार को क्या फायदे हैं। इसके बाद हम इसे राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि आगे की राह कैसी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। ये किसान रजिस्ट्री सिस्टम आखिर है क्या भला? सीधे और सरल शब्दों में कहें तो यह उत्तर प्रदेश के सभी किसानों के लिए एक बहुत बड़ी डिजिटल डायरेक्टरी की तरह है, एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेस जिसमें हर एक किसान का पूरा डेटा डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। अब सवाल है, ये काम कैसे करेगा? तो इसके 3 सीधे साधे स्टेप्स हैं। सबसे पहले, हर किसान का डेटा कागजों से हटाकर डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। दूसरा, इस सारे डेटा को एक ही जगह पर एक सिंगल डेटाबेस में इकट्ठा किया जाएगा। और तीसरा, हर किसान को एक यूनिक आईडी कार्ड दिया जाएगा जो उनकी अपनी डिजिटल पहचान होगी। सिस्टम तो समझ आ गया, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस पूरी कवायद से किसानों को क्या फायदा होगा, क्योंकि आखिर में तो सब कुछ उन्हीं के लिए है। देखिए, इसका सबसे बड़ा और सीधा फायदा मिलेगा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम को। मतलब ये कि अब सरकारी योजनाओं से मिलने वाली सब्सिडी और बाकी लाभ बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचेंगे। तो जरा सोचिए, सरकारी मदद अब सीधा खाते में आएगी। इतना ही नहीं, किसानों को तकनीकी सहायता और खेती से जुड़ी पेशेवर सलाह भी पहले से कई ज्यादा तेजी से और आसानी से मिल पाएगी। इन सब का सीधा मकसद किसानों की आय को बढ़ाना है, जो किसानों की आय दोगुनी करने के राष्ट्रीय मिशन से भी जुड़ा है। और जाहिर है, जब किसान तरक्की करेगा तो ग्रामीण विकास को भी गति मिलेगी। ये सिस्टम सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि सरकार के काम करने के तरीके यानी गवर्नेंस के लिए भी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहली बात, इससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी। जब हर किसी का डेटा वेरीफाइड होगा तो योजनाओं का लाभ सही लोगों तक ही पहुंचेगा। इससे लाभ के बंटवारे में पारदर्शिता बढ़ेगी। डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और ई गवर्नेंस को मजबूती मिलेगी, जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान भी तेजी से हो पाएगा। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि अब सरकार के पास ठोस डेटा होगा। इससे सरकार बेहतर और असरदार नीतियां बना पाएगी। इसी को कहते हैं एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस, यानी अब फैसले अनुमान पर नहीं बल्कि पक्के सबूतों और आंकड़ों पर लिए जाएंगे। अगर हम पुराने और नए सिस्टम की तुलना करें तो फर्क साफ नजर आता है। जहां पहले पारदर्शिता कम थी, अब वो बहुत ज्यादा हो गई। सब्सिडी जहां देरी से पहुंचती थी और लीकेज का खतरा था, वहीं अब वो सीधे और तेजी से डीबीटी के जरिए पहुंचेगी। और बिखरा हुआ कागजी डेटा अब एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल सिस्टम में बदल जाएगा। उत्तर प्रदेश की ये पहल अपने आप में अकेली नहीं है, बल्कि ये भारत के एक बहुत बड़े डिजिटल सपने का हिस्सा है। चलिए इसका राष्ट्रीय संदर्भ भी समझ लेते हैं। दरअसल ये एग्री स्टैक नाम की एक बड़ी राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है। अब ये एग्री स्टैक क्या है? इसे आप कृषि के लिए एक डिजिटल बुनियाद की तरह समझ सकते हैं, और ये किसान रजिस्ट्री उसी बुनियाद की पहली और सबसे मजबूत ईंट है। ये सीधे तौर पर डिजिटल इंडिया मिशन का ही एक अंग है। इससे पीएम किसान जैसी योजनाओं का लाभ बांटना और भी आसान हो जाएगा। इसे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से भी जोड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, पीएमएफबीवाई यानी फसल बीमा के क्लेम प्रोसेस भी तेज हो सकते हैं। और सोचिए, अगर भूमि रिकॉर्ड को सीधे किसान के डेटा के साथ जोड़ दिया जाए तो ये कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा बदलाव आता है तो उसके साथ कुछ नए अवसर भी आते हैं और कुछ गंभीर चुनौतियां भी। तो चलिए भविष्य पर एक नजर डालते हैं। अवसर तो बहुत बड़ा है। इस डेटा का इस्तेमाल स्मार्ट एग्रीकल्चर और प्रिसिशन फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। मतलब सही समय पर सही फसल के लिए सही मात्रा में खाद पानी। लेकिन चुनौती भी उतनी ही बड़ी है, और वो है डेटा प्राइवेसी। लाखों किसानों के निजी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये पहल भारत के कृषि क्षेत्र में डिजिटल बदलाव और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो आखिर में एक सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। क्या इस तरह की डिजिटल पहल ही भारतीय कृषि का भविष्य तय करेगी?
इस पर जरूर सोचिएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।